जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम सब कक्षा 7वीं की हिंदी का पाठ 2 जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, आज उसका अनुभव विस्तार देखेंगे। उसमें सबसे पहले दिए हैं शब्दार्थ, है ना। यहाँ जो शब्दार्थ दिए हैं वो आपको अपनी कॉपी में नोट करना है। तो उसके लिए आप प्रश्न बनाएंगे। सबसे पहला आप क्या प्रश्न लिखेंगे? पहला प्रश्न हमेशा आपके हर लेसन में पहला आप शब्दार्थ के लिए लिखें। तो निम्नलिखित शब्दों के अर्थ ऐसा, ठीक है। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए, ऐसा आपको प्रश्न लिखना है। और उसके बाद यहाँ जो शब्द दिए हैं, इधर शब्द लिखना है और इधर उनके अर्थ लिखना है। तो यहाँ शब्द ये और इसका अर्थ ये शब्द और इसका अर्थ ये। तो जैसे यथेष्ट, तो आपको इस साइड में यथेष्ट लिखना है और जितना आवश्यक हो इस साइड लिखना है उसका अर्थ, ठीक है। वृत्ति का क्या होता है? जैसे हम वृत्ति, उसकी वृत्ति ऐसी है, यानी उसका स्वभाव ऐसा है, तो हम इधर लिखेंगे स्वभाव। पारस्परिक, आपसी, अवहेलना, उपेक्षा, ध्यान न देना, है ना। अवहेलना को क्या कहेंगे? उपेक्षा या ध्यान न देना। सर्वथा, हर तरह से और बिल्कुल। कुपथगामी को क्या कहेंगे? कुमार्ग पर चलने वाला। और निंदनीय को कहेंगे निंदा के योग्य। और अज्ञ को कहेंगे अज्ञानी या मूर्ख। ऐसे ही इन सभी शब्दों के अर्थ आपको कॉपी में लिखना है। फिर आता है सही जोड़ी बनाइए। प्रश्न नंबर 2 किसे देंगे? सही जोड़ी बनाइए। जीवन, जीवन को हमें यहाँ जोड़ना है। किससे जोड़ेंगे हम? अवनति, कुपथ, मृत्यु या विषमता। तो जीवन का क्या होगा? मृत्यु। समता का क्या हो जाएगा? विषमता। और उन्नति का क्या होगा? अवनति। और सुपथ का क्या होगा? कुपथ, ठीक है। ये हमने सही जोड़ी बनाई। इसे आपको बुक में भी फिल करना है और कॉपी में भी नोट करना है। दिए गए शब्दों में से उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ जो शब्द दिए हैं उसमें से छांटकर आपको ये खाली जगह भरना है। इसके आधार पर, पाठ के आधार पर। जिसने संपत्ति संचित कर ली वह का पात्र हो जाता है। किसका पात्र हो जाता है? आदर या अनादर? तो किसका? आदर का पात्र हो जाता है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे आदर का। इसे आपको बुक में भी फिल करना है और कॉपी में भी लिखना है। समाज और व्यक्ति का पारस्परिक संबंध है। कैसा संबंध है? दृढ़ संबंध है ना, मजबूत। समाज सेवा अधिकांश लोगों को सुख पहुंचाने के लिए की जाती है। कैसी? कम या ज्यादा? अधिकतम का होता है अधिक और न्यूनतम का होता है कम। तो कैसा सुख? अधिकतम सुख, ठीक है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? अधिकतम। फिर हमेशा शास्त्रों में कहा गया है कि से बढ़कर कोई सेवा नहीं। किससे? पर सेवा से। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे? पर सेवा। पर सेवा यानी दूसरों की सेवा से बढ़कर कोई भी सेवा नहीं होती। हमारे शास्त्र हमेशा ऐसा कहते हैं, ठीक। इसके बाद जो प्रश्न उत्तर हैं, ये आपको इन प्रश्नों के उत्तर पीडीएफ में मिलेंगे, आपको उसमें से नोट करना है। हम आगे चलते हैं। नीचे दिए गए शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए। यह शब्द दिए हैं, इन्हें हमें शुद्ध उच्चारण का मतलब क्या होता है? सही तरीके से बोलना, है ना। तो शुद्ध उच्चारण करना है। यथेष्ट, है ना, यथेष्ट। फिर ईर्ष्या, ईर्ष्या क्या बोलेंगे इसको? ईर्ष्या। और द्वेष, द्वेष। और परार्थ, मेरे साथ आप भी रिपीट करेंगे। परार्थ, दूरवस्था, दुर्वस्था, प्रवृत्ति। यहाँ प्र है और ये भ्रू हो गया। प्रवृत्ति, है ना, दृढ़, दृढ़। और इसे कहेंगे मर्यादा। और ये होगा सर्वत्र, ठीक है। हमने इसको शुद्ध उच्चारण इसका कर लिया। इसे कॉपी में नहीं लिखना है। नीचे दिए गए शब्दों की वर्तनी शुद्ध कीजिए। इसको कॉपी में लिखना है। वर्तनी शुद्ध कैसे? यहाँ पर कुछ शब्द गलत दिए हैं, उनको सही लिखना है। तो अर्थ सिद्धि, अब देखिए अर्थ सिद्धि यहाँ गलत दिया है। क्यों? ध में मात्रा लगा दी। ध में नहीं होगी, कहाँ होगी? द के पहले। तो इसको सही कैसे लिखेंगे हम? देखिए यहाँ पर अर्थ सिद्धि, द आधा है इसलिए हमने द में ध कर दिया, ठीक। फिर है प्रशंसा, ये भी गलत है। प्रशंसा होता है, सपेरे का सब पीछे होता है। अनिर्वाय है तो ये भी गलत है, अनिवार्य होता है, ठीक है। तो एक तरफ आपको अशुद्ध शब्द लिखना है इधर, और यहाँ पर उसके शुद्ध शब्द। ये कॉपी में आपको करना है। व्याक्ति नहीं होता है, व्यक्ति होता है, ठीक। उसके बाद है परिवर्तन नहीं, र में छोटी ई होती है। परिवर्तन, ये हमारा शुद्ध शब्द है। फिर स्थिरता नहीं होता है, स्थिरता। तो ई हट जाएगा वहां से, स्थिरता। और अभाव नहीं, क्या होता है? अभाव। तो ये हमारा शुद्ध शब्द हुआ। और दोष नहीं, क्या होगा?
दोष, हम दोष बोलते हैं, दोष नहीं। ठीक, आगे जो प्रश्न दिया है, रोगग्रस्त शब्द रोग और ग्रस्त के योग से बना है जिसका अर्थ है रोग से पीड़ित। इसी तरह या इस प्रकार निम्नलिखित शब्दों में ग्रस्त जोड़कर शब्द बनाइए। ग्रस्त शब्द जोड़कर, यहाँ कुछ शब्द दिए हैं उसमें क्या जोड़ना है, ग्रस्त, है ना। तो शोकग्रस्त, ये हमने जोड़ दिया तो ये बन गया शोकग्रस्त। दुखग्रस्त, ये आपको बुक में भी फिल करना है और कॉपी में भी लिखना है। ये ग्रस्त सब जोड़ दिया तो इसका मतलब क्या हो गया, शोकग्रस्त यानी शोक से पीड़ित, दुखग्रस्त दुख से पीड़ित, शापग्रस्त शाप से पीड़ित, क्षतिग्रस्त जो क्षति हो गई है, नुकसान हो गया उससे पीड़ित, चिंता का क्या होगा, चिंताग्रस्त यानी चिंता से पीड़ित, और भय का क्या हो जाएगा, भयग्रस्त का क्या होगा, डर से पीड़ित। ठीक है, तो ये आपको फिल करना है इसमें और साथ ही उसको कॉपी में भी नोट करना है। नीचे कुछ दिए गए हैं, शब्द दिए गए हैं जो एक दूसरे के विलोम है। अब यहाँ ऐसे शब्द दिए हैं जो एक दूसरे के विलोम है, सही विलोम शब्दों की जोड़ी बनाइए। ठीक, यहाँ पर हमें क्या दिए हैं, शब्द दिए हैं और उनके विलोम शब्द, तो हमें यहाँ से छांट कर यहाँ लिखना है और उनके विलोम शब्द भी साथ में लिखना है। तो सबसे पहले देखते हैं हम दुख, तो यहाँ लिखा हमने दुख, दुख का क्या होगा, विलोम शब्द इसमें से देखो, सुख। ठीक, तो यहाँ हमने लिख दिया सुख। अब दूसरा शब्द है अज्ञान, अज्ञान का क्या हो जाएगा, अब छांटो इसमें से, ज्ञान। ठीक, ये हमने लिख दिया यहाँ पर ज्ञान। इस तरीके से सफलता का क्या हो जाएगा, यहाँ हमने लिखा सफलता, सफलता का विलोम शब्द क्या होगा, असफलता, ये हमने यहाँ लिख दिया असफलता। ठीक, आगे है आवश्यक, आवश्यक का विलोम शब्द क्या होगा, ढूंढिए ऊपर वाली लाइन से, आवश्यक का होगा ये अनावश्यक। ठीक, यहाँ हमने लिख दिया अनावश्यक। अब आगे दिया है उपेक्षा, उपेक्षा का क्या होगा, यहाँ दिया हमने उपेक्षा और उपेक्षा का क्या हो जाएगा, अपेक्षा। अपेक्षा यानी किसी से कुछ काम करने करवाने की आशा रखना, है ना, अपेक्षा करना है ना, वो मेरे साथ ऐसा व्यवहार करे उसकी अपेक्षा करना, उससे चाहना। और उपेक्षा यानी इसका विपरीत, तो यहाँ अपेक्षा का क्या हो जाएगा, उपेक्षा। हमने पहले क्या लिखा था, उपेक्षा, इसलिए हम यहाँ क्या लिखेंगे, अपेक्षा। अभी हमने ऐसे लिखे हैं, सुख का दुख भी हो सकता है ना, ज्ञान का अज्ञान भी हो सकता है, असफलता का सफलता भी हो सकता है, उल्टे सीधे भी आपको पूछे जा सकते हैं। ऐसे ही संतोष का क्या होगा, देखिए आगे वहां पर ढूंढिए क्या है संतोष का, असंतोष, तो हमने यहाँ लिख दिया असंतोष। ठीक, और फिर आता है समर्थ, समर्थ का क्या हो जाएगा, असमर्थ, यहाँ लिखा हमने समर्थ और यहाँ हो जाएगा असमर्थ। ये हमारा प्रश्न हुआ, यहाँ विलोम शब्द थे और उनके शब्दों के साथ उन्हें जोड़कर लिखना था, तो दुख का सुख हो गया, है ना, अज्ञान का ज्ञान और उपेक्षा का अपेक्षा, सफलता का असफलता, आवश्यक अनावश्यक, संतोष असंतोष और समर्थ असमर्थ। ये प्रश्न हुआ। आगे चलते हैं, ध्यान से पढ़िए। उसने पीली कमीज पहनी है ना, ये पीली शब्द को उन्होंने अंडरलाइन किया है। गोष्ठी में 20 छात्र सम्मिलित हुए, दादाजी ने थोड़ी जमीन दान में दे दी और यह कलम मेरे पिताजी विदेश से लाए हैं। अब ये शब्द दिए हैं और इसमें अंडरलाइन है। ऊपर दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्द पीली कमीज के गुण की, 20 छात्रों की संख्या की और थोड़ी जमीन की मात्रा की और यह शब्द कलम की ओर संकेत कर उसकी विशेषता बता रहे हैं, है ना। जो अंडरलाइन किए हुए शब्द है ये क्या है, विशेषता बता रहे हैं, है ना। अतः ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं। हमने ग्रामर वाले जो लेसन में पढ़ा था, विशेषण की परिभाषा क्या सीखी थी हमने, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, विशेषण। ठीक है, रक्षाबंधन भाई बहन के पवित्र रिश्तों का त्योहार है। रागिनी का भाई मनीष 100 किलोमीटर दूर से रक्षाबंधन पर घर आ रहा है। रागिनी रंग बिरंगे कपड़े पहने सुंदर राखी लेकर प्रतीक्षा कर रही है। उसकी कई इच्छाएं हैं जो वह भाई को बताएगी। दोपहर बीती, थोड़ा थोड़ा दिन भी ढलने लगा। विचारों में बहन को अचानक पदचाप सुनाई दी। पदचाप यानी पैरों की आवाज।
अब जो बच्ची थी वह क्या कर रही थी, अपने भाई का रास्ता देख रही थी, है ना। उसने बहुत सारे भाई को बताने के लिए इच्छाएं भी दिमाग में रख रखी थी। और ऐसा सोचते सोचते अचानक से उसे क्या हुआ, पदचाप यानी पैरों की आवाज सुनाई दी। उसने सामने मनीष को देखा तो आंखें भर आई, है ना। उसने क्या किया, मनीष जो था उसको सामने देखा तो उसकी आंखें भर आई, यानी उसकी आंखों में आंसू आ गए। आंखों में आंसू देखकर मनीष ने कहा, यही रागिनी है जो बचपन में मुझे चुप कराती थी। और दोनों ने एक दूसरे को गले से लगा लिया, है ना। आपस में क्या होता है, भाई बहन जो होते हैं वो झगड़ते रहते हैं, लेकिन जब भाई बहन में से कोई भी एक दूर चला जाता है तो उनमें क्या होता है, स्नेह और भी बढ़ जाता है। वह एक दूसरे का मिलने के लिए रास्ता देखते हैं कि हम कब मिलेंगे। ऊपर दिए गद्यांश में रेखांकित शब्द पवित्र, रंग बिरंगे और सुंदर शब्द क्रमशः रिश्तों तथा राखी के गुणों की विशेषता बता रहे हैं। 100 किलोमीटर तथा 6 महीने परिमाण के द्वारा दूरी की समय की विशेषता बता रहे हैं। इसी प्रकार दोपहर तथा थोड़ा थोड़ा संख्या की विशेषता बता रहे हैं, जबकि यही शब्द रागिनी की ओर संकेत कर उसकी विशेषता बता रहा है। अब यहाँ पर इस पैराग्राफ में कुल मिलाकर क्या हो रहा है, संज्ञा की विशेषता बताई जा रही है और किसकी विशेषता बताई जा रही है, सर्वनाम की विशेषता, है ना। तो ये क्या है, यहाँ पर ये जो भी शब्द है कौन कौन से, पवित्र, रंग बिरंगे, सुंदर, ये सब क्या है, विशेषण है ना। क्या है ये, विशेषण। तो अब इस प्रकार विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। कौन कौन से, देखिए यहाँ दिया है, गुणवाचक विशेषण, दूसरा परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और संकेतवाचक विशेषण। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। नंबर 1 गुणवाचक विशेषण, नंबर 2 परिमाणवाचक विशेषण, नंबर 3 संख्यावाचक विशेषण और नंबर 4 संकेतवाचक विशेषण। अब हम गुणवाचक विशेषण किसे कहेंगे, देखिए गुणवाचक विशेषण, सबसे पहला विशेषण कौन सा, गुणवाचक। वे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, आकार, गंध, अवस्था आदि की विशेषता बताते हैं, है ना। अभी हमने विशेषण की परिभाषा क्या पढ़ी थी, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। लेकिन यहाँ पर गुणवाचक विशेषण आया है, तो गुणवाचक विशेषण किसे कहेंगे, जो शब्द क्या है, जो हमारी संज्ञा है या सर्वनाम है उसके गुण के विषय में, उसके दोष के विषय में, उसके रंग के विषय में और आकार के विषय में, अवस्था आदि के विषय में बताए, उसे हम गुणवाचक विशेषण कहेंगे। जैसे पहला क्या है, गुणवाचक विशेषण, ठीक है। वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, आकार और गंध, अवस्था आदि की विशेषता बताते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, गुणवाचक विशेषण कहते हैं, ठीक है। जैसे जैसे क्या हुआ, काला, पीला, अच्छा आदि, ये क्या है, गुणवाचक विशेषण हुए, ठीक है। अब आगे चलते हैं परिमाणवाचक। अब ये जो परिभाषा हमने पढ़ी, इसके बाद परिभाषा को समझने के लिए हमारे पास नीचे सेंटेंस भी आएंगे, जिससे हमारे कॉन्सेप्ट पूरे तरीके से क्लियर हो जाएंगे। अभी तक हमने क्या पढ़ा, संज्ञा और सर्वनाम के गुण और दोष, उसका रंग कैसा है, उसका आकार, ये छोटा है, बड़ा है ना, गंध, कैसी सुगंध आ रही है, दुर्गंध है, अवस्था यानी वह कैसे कैसा है, गीला है, सूखा है, ऐसे अवस्था आदि की विशेषता बताते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, गुणवाचक विशेषण। अब आगे आता है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण किसे कहेंगे, जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की माप तौल संबंधी विशेषता प्रकट होती है उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 5 दिन, 7 फीट आदि। क्या होता है, माप तोल की जिससे विशेषता हो, जैसे संज्ञा या सर्वनाम की किस संबंध में, माप तोल संबंधी जो विशेषता बताई जाए तो उसे हम कैसा कहेंगे, परिमाणवाचक। गुणवाचक उसके नाम से ही स्पष्ट है, उसमें गुण दोषों के बारे में, रंग आकार के बारे में होता है, और परिमाण मतलब उसकी कितनी जो संख्या है या सर्वनाम की माप तोल क्या है, संज्ञा या सर्वनाम के, उसके आधार पर परिमाणवाचक विशेषण हम निर्धारित कर सकते हैं। आगे आता है संख्यावाचक विशेषण। वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की संख्या के द्वारा विशेषता बताते हैं संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 10, 20, कुछ, थोड़ा आदि।
ध्यान रखिए ये सब परिभाषाएं आपको कॉपी में लिखना है। गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, ऐसा प्रश्न लिखेंगे और फिर हम ये परिभाषा लिखेंगे पूरी यहाँ से। फिर परिमाणवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा हम यहाँ से यहाँ तक पूरी लिखेंगे। फिर संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं, ये परिभाषा, और संकेतवाचक की परिभाषा यहाँ से यहाँ तक, ये सारी आपको अपनी कॉपी में नोट करना है। सबसे पहले हम विशेषण किसे कहते हैं परिभाषा लिखी, फिर उसके प्रकार कितने होते हैं, तो हमने विशेषण के कितने प्रकार पढ़े, अभी हमने 4 प्रकार हम पढ़ ही रहे हैं। सबसे पहला गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और संकेतवाचक। तो ये आपको अपनी कॉपी में लिखना है। आता है आगे संकेतवाचक विशेषण। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, गुणवाचक विशेषण जिसमें गुण दोषों, आकार, गंध आदि का बोध हो। नंबर 2 हमने क्या पढ़ा, परिमाणवाचक विशेषण जिसमें क्या हो, उसकी माप तोल, है ना, माप तोल का पता चले यार, माप तोल से संबंधी विशेषता बताई जाए, उसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहेंगे। संख्यावाचक विशेषण हम किसे कहेंगे, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या के द्वारा विशेषता बताए, है ना, संख्या के द्वारा विशेषता बताए, जैसे 2, 5, 10, 20, कुछ, थोड़ा आदि, तो उसे हम कहेंगे संख्यावाचक विशेषण। अब आता है संकेतवाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम से पूर्व आकर उनकी ओर संकेत करते हैं उन्हें संकेतवाचक विशेषण कहते हैं, है ना। ये शब्द कहाँ आते हैं, संकेतवाचक विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के पूर्व में आकर उनकी ओर संकेत करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, संकेतवाचक विशेषण। इसे सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं, जैसे वह हाथी, यह बालक आदि। ये विशेषण कैसे होते हैं, सार्वनामिक यानी सर्वनाम वाले, है ना। बालक तो है लेकिन कौन सा बालक, यह बालक, तो यह शब्द जो हुआ यह उसका संकेत वाचक विशेषण हुआ। ठीक, आगे दिया है पाठ में आए निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण शब्द छांटकर उनके प्रकार लिखिए। अब यहाँ वाक्य दिए हैं, उनको हमें क्या करना है, उसमें से कौन सा विशेषण है यह छांटना है और लिखना है। सैकड़ों वर्षों से कोई उन्नति या परिवर्तन नहीं हुआ। अब इसमें बताइए क्या है विशेषण, है ना, संज्ञा या सर्वनाम, इसमें संज्ञा क्या है, वर्ष, वर्ष क्या है, संज्ञा, तो कितने वर्षों से, सैकड़ों, तो ये जो सैकड़ों शब्द है यह क्या है, विशेषण है। इसमें हम लिखेंगे सैकड़ों, और ये उन्नति में कोई, ये 2 विशेषण है। इस वाक्य में कौन कौन से विशेषण है, तो हम यहाँ लिख देंगे विशेषण कौन कौन से हुए, सैकड़ों। पहले हमें ऊपर सेंटेंस लिखना है कॉपी में, फिर हम ऐसा लिखेंगे विशेषण में यहाँ सैकड़ों और कोई। ठीक, ये हुआ। अब समाज 2-4 व्यक्तियों का समूह नहीं है, तो इसमें विशेषण क्या हुआ, इसमें विशेषण हुआ 2-4। ठीक है, ध्यान में आया, कौन सा विशेषण है, इनके नाम भी लिखना है आपको। जहां पर किसका किसका गुण दोष से संबंधित, आकार, गंध, अवस्था से संबंधित हो तो वहां गुणवाचक, है ना, और जहां पर संख्या से संबंधित हो तो वहां कौन सा, संख्यावाचक, और जहां पर नाप तोल पर हो तो वहां पर क्या हो जाएगा, कौन सा, परिमाणवाचक, और जहां पर किसी के और सार्वनामिक विशेषण हो, जैसे वह शब्द या यह शब्द या कोई, ये क्या होगा, कौन सा विशेषण होगा, संकेत, संकेत कर रहा हो, है ना। उन्नति में यहाँ जैसे इसमें 2 विशेषण आएंगे, एक तो संख्यावाचक विशेषण और ये कौन सा होगा, कौन सा होगा, ये संकेतवाचक विशेषण। ठीक है, और ये 2-4 क्या हो जाएगा, संख्यावाचक। तो आपको यहाँ पर लिखना भी है कि ये कौन सा विशेषण है, संख्यावाचक। लोगों में उच्च गुणों का विकास होगा। अब गुण तो कैसे, उच्च, है ना, तो ये गुण के बारे में बात की गई है, तो यहाँ कौन सा विशेषण होगा, गुणवाचक। कौन सा विशेषण, गुणवाचक विशेषण, है ना। और इसमें क्या है, शब्द ऐसा उच्च, उच्च शब्द आया है गुणों के लिए। व्यक्तियों की जो मर्यादाएं हैं उन्हें उसका पालन करना चाहिए। क्या है, व्यक्तियों की जो मर्यादाएं, ये मर्यादाएं, ये क्या है, उसका क्या करना चाहिए, उन्हें पालन करना चाहिए। तो यहाँ पे संज्ञा क्या है, इसमें व्यक्ति संज्ञा है, और व्यक्तियों की जो मर्यादाएं, अभी किसकी ओर संकेत किया गया, जो शब्द, तो यहाँ पर कौन सा आएगा, एक तो संकेतवाचक आएगा, है ना, ये जो शब्द है यह क्या है, विशेषण, तो यहाँ पे कौन सा विशेषण आएगा, संकेतवाचक। ठीक है, अब कुछ लोग अज्ञ होते हैं, कैसे होते हैं, अज्ञ, यहाँ ये क्या है, भाव गुण है, इसलिए यहाँ पर गुणवाचक विशेषण होगा। और लोग कितने, कुछ, तो यहाँ 2 विशेषण होंगे। ये आपने समझ तो लिया है, लेकिन लिखने के लिए आपको पीडीएफ का सहारा लेना है और उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना है।
ठीक है, अपनी कॉपी में इसे नोट करेंगे।